बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तानी कौम पर पेट्रोल बम के बाद बिजली का एटम बम। नाज़रीन, आज मैं आपसे मुखातिब हूँ और आप जैसा कि मुझे जानते हैं AQ ग्लोबल यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम आपके सामने लेके आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। तो आज हम जो बात करने चले हैं, जो हमारा टॉपिक और मौजू है, वो महंगाई है। और महंगाई को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, डॉलर को किस तरह से नीचे लाया जा सकता है, इकनॉमी को किस तरह से बुलंद किया जाता है, इसके लिए एक छोटा सा मेरा पैगाम जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आज जिस तरफ जा रहे हैं, जो महंगाई का तूफान, जो जिसे कहते हैं कि पहले पेट्रोल बम गिरा, अब जो है बिजली का बम गिर गया। कभी किसी के यूनिट बढ़ते हैं, कभी किसी के यूनिट बढ़ते हैं। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो माइनस से माइनस तक होता चला जा रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो दिन करीब आ रहे हैं, वो दिन बहुत करीब आ रहे हैं कि जब पाकिस्तान 2023 के अंदर इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया के नक्शे के ऊपर एक बेहतरीन मुल्क उभर कर सामने आएगा और तमाम चोर, डाकू, लुटेरे, बेईमान, धोखेबाज, मगर करने वाले बदमाश, गुंडा अनासिर, उनको लगाम दे दी जाएगी। और वो उसका सेहरा किसके सर होगा? आइए मैं बताता हूँ। उसका सेहरा अवाम पाकिस्तान के सर होगा। जिस दिन अवाम पाकिस्तान मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और इकट्ठी हो गई और बिखरी हुई भीड़ एक कौम बन गई, पाकिस्तानी कौम बन गई। ना पंजाबी होगा, ना पठान होगा, ना बलोची होगा, ना सिंधी होगा, ना महाजिर होगा, ना कोई और शनाख्त होगी। एक शनाख्त होगी और वो शनाख्त होगी गुलामाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाई बनकर अगर अपने मुल्क में उन क़ुव्वतों की भरपूर मदद करें, उनका साथ दें जो मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा का अमली निफाज चाहते हैं, मुकाम मुस्तफ़ा का अमली तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। आज की मौजूदा हुकूमत के अंदर वो लोग शामिल हैं जो ये कहते थे नामूस रिसालत में हम अगर कोई बात आएगी हम सबसे पहले आगे खड़े होंगे। अब वो क्यों खामोश है? कौल और फ़ेल का तफ़ावत। तो अवाम ने अब आगे निकलना है। मैंने अब 2 दिन पहले अपना एक टिकटॉक क्लिप पर ये बात कही थी। आज उस बात को यहाँ दोहरा रहा हूँ और आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जरदारी नवाज खान 3 किंग्स मिलकर पाकिस्तान का कर्जा उतार दें। वो इस तरह से कि उनकी दौरे हुकूमत में उन्होंने जितने कर्जे लिए हैं वो सूद समेत वो वापस पाकिस्तान के ख़जाने में जमा करा दें। और पाकिस्तान के ख़जाने में जमा कराते ही पाकिस्तान का जो है वो रिजर्व जो है बढ़ जाएगा। जब पाकिस्तान का रिजर्व बढ़ जाएगा तो डॉलर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। जब डॉलर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा तो जनाब अली क्या होगा? कीमतें कंट्रोल में आ जाएंगी। जब कीमतें कंट्रोल में आ जाएंगी हमें IMF से छुटकारा मिल जाएगा। जब IMF से छुटकारा मिल जाएगा तो हमें हकीकी आज़ादी मिल जाएगी। हम तीनों को कहते हैं कि आएँ, आपको पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया है, पाकिस्तान की आवाम ने बहुत कुछ दिया है, अब आप कुछ पाकिस्तान को दे दें। हम वो पैसा आपसे ले नहीं रहे, पाकिस्तान की आवाम वो पैसा खाएगी नहीं, वो पैसा आपका होगा। उससे जितनी एक और बढ़कर ये बात करूँ, अगर आला इक़्तिदार के लोगों तक पहुँच जाए, आवाम तक पहुँचाए, उससे बढ़कर एक और बात करो कि जितना डॉलर उस पर नीचे आएगा उसका 10% प्रॉफिट आप लोग ले लें, आपस में बांट लें। जो जितने पैसे जमा कराएगा उसके हिसाब से शेयर ले ले, आपस में बांट ले। आपकी नस्लें नहीं, नस्लों की नस्लें सदर जाएंगी। और पाकिस्तान के अवाम, गयूर अवाम जो हमेशा आपके लिए लाठियाँ खाती रही, आपके लिए डंडे खाती रही, आपके लिए फाका करती रही, आपके लिए खुदकशियाँ करती रही, आपके लिए दुश्मनियाँ समेटती रही, आपस में दोस्तों में, रिश्तेदारों में, कुर्बतदारों में दुश्मनियाँ एक दूसरे की सियासत के लिए करते रहे। आप तो फिर एक हो जाते हो। कल तक आप एक दूसरे को रोड पे घसीट रहे थे, कल तक आप एक दूसरे को गिरबान से पकड़ रहे थे, आज आप एक हो गए। तो पाकिस्तान की आवाम को भी एक होने का मौका दें। आप तीनों इकट्ठे हो जाएं और मुल्क को बचाएं। ये यहूद और नसारा के हाथ में नहीं जाना चाहिए। हमारे एटमी असासों के ऊपर जो लोग गलत बयानी कर रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, उनको भी कंट्रोल करना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमारी कुव्वत हमारे एटमी असासे हैं। डॉक्टर कदीर को मैं सलाम पेश करता हूँ और उस वक्त के जिम्मेदारान को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने एटमी प्रोग्राम चलाया था, जिसकी वजह से आज हमारी कौम अभी तक तहफ़्फ़ुज़ के अंदर है। वरना आप देख लें इराक़ में क्या हुआ, उसमें यमन, सीरिया, शाम, लीबिया और अफगानिस्तान में क्या हुआ। खुदा ना करे हमारे ऊपर भी ऐसे हालात आए। हमें अभी भी वक्त है, हमें समझ जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।